हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइटिंग एंड वेंटिलेशन ऑफ रूम्स। जो आपकी बिल्डिंग है और आपकी बिल्डिंग में रूम्स बने हुए हैं, तो उन रूम्स के लिए वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी, लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप दिन में एक सनलाइट प्रॉपर एब्जॉर्ब कर पाओ और अपने रूम में एक वेंटिलेशन आप कर पाओ। तो वेंटिलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि देखिए, हमारी जो बिल्डिंग है उसमें रूम बने हुए हैं। अब हम क्या है, एक्सेल करते हैं CO2 और इनहेल करते हैं O2, यानी ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में और CO2 बाहर निकालते हैं, मतलब एक्सेल करते हैं। तो क्या होता है कि हम, मान लो हमारा कमरा बंद है, रूम बंद है, तो क्या होगा कि हम CO2 एक्सेल करेंगे तो वो हमारे रूम में इकट्ठी हो जाएगी। यदि वेंटिलेशन नहीं है तो CO2 एक आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। वेंटिलेशन हम विंडो के रूप में, ग्लेज्ड विंडो के रूप में, वेंटिलेशन शाफ्ट के रूप में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फ्रेश एयर हमारे कमरे के अंदर आ सके और जो CO2 है वो बाहर की तरफ निकल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो NBC है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसने अपने आपके जो वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, आपको कितने मीटर, कितना साइज रखना है उसका स्क्वायर मीटर में, और कितनी मीटर की बिल्डिंग तक कितने साइज का वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें। देखिए, पहला पॉइंट क्या है इसमें, द मिनिमम डायमेंशन ऑफ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड किसे कहते हैं? जैसे कि आप बरंडा से अपने बिल्डिंग में एंटर किए, बिल्डिंग में एंट्री ली, बरंडा फ्रंट साइड में बनता है जैसा कि आपको पता है बिल्डिंग के। तो बिल्डिंग से बरंडा में एंट्री, बरंडा से देन आप अंदर प्रोसीड करते हैं अपनी बिल्डिंग में, तो एक आपको कोर्टयार्ड मिलता है। कोर्टयार्ड जैसे आप देखते हो ना जनरली घरों में कि जाल, आप जैसे कहते हो जाल डालना, तो जाल डाला हुआ है जैसे, तो उसको कहते हैं, जो ओपन स्पेस आप प्रोवाइड करोगे उसे कहते हैं इंटरनली, जो ओपन स्पेस उसे कहेंगे कोर्टयार्ड। तो मिनिमम डायमेंशन ऑफ कोर्टयार्ड की कितनी रहनी चाहिए? 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, मतलब 3 मीटर बाई 3 मीटर का आप कोर्टयार्ड, मतलब इससे तो कम करना ही नहीं है किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। लेकिन इसकी भी कंडीशन क्या है? 3 बाई 3 मीटर का आप कब प्रोवाइड कर पाओगे? जब 4 बिल्डिंग्स अप टू 12.5 मीटर इन हाइट। मतलब क्या इसका? आपकी बिल्डिंग की हाइट 12.5 यानी 12.5 मीटर तक यदि आपकी बिल्डिंग की हाइट है, तो आपको इतने साइज का तो करना ही है कोर्टयार्ड प्रोवाइड के लिए। मतलब कोर्टयार्ड के लिए ओपन स्पेस कितना? 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, कितना हो गया ये एरिया इसका? 9 स्क्वायर मीटर। 9 स्क्वायर मीटर से कम आपको कोर्टयार्ड प्रोवाइड नहीं करना है, तब आपकी बिल्डिंग, जब आपकी बिल्डिंग 12.5 मीटर हाइट तक हो। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें? द मिनिमम एग्रीगेट। एग्रीगेट, दोस्तों ये एग्रीगेट आप बिल्डिंग मटेरियल ना समझ लें, एग्रीगेट का यहाँ दूसरा मीन्स है। द मिनिमम एग्रीगेट एरिया ऑफ ओपनिंग्स ऑफ हैबिटेबल रूम्स एंड किचन एक्सक्लूडिंग डोर्स। क्या मतलब है? देखिए, मतलब जो आपका ओपनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो, कम से कम एरिया, पूरी ओपनिंग जितनी आपने आपकी बिल्डिंग में प्रोवाइड की है, किसमें? हैबिटेबल रूम के अंदर, जिसमें आप, जिन रूमों में आप, जिन कमरों में आप रहते हो, हैबिटेबल रूम्स एंड किचन, और किचन को मिला लिया जाए, लेकिन एक्सक्लूडिंग डोर, उसमें डोर एक्स इंक्लूड नहीं करना है। तो कितना कम, कितने से कम नहीं होना चाहिए? 1/10 ऑफ फ्लोर एरिया। मतलब मान लो आपके फ्लोर का एरिया है 12 स्क्वायर मीटर, तो अब आपको करनी है ओपनिंग स्पेस प्रोवाइड अपनी बिल्डिंग में, जिस रूम में आप रहते हो। तो कितना लेते हैं हम? इससे कम नहीं होना चाहिए, कितने से? 1/10 ऑफ फ्लोर एरिया। तो ये आपका हो जाएगा, इतने से कम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते।
अब आता है वेंटिलेशन शाफ्ट के बारे में। दोस्तों वेंटिलेशन शाफ्ट हम समझे तो आपने किचन में देखे, जैसे किचन में आजकल जो मॉड्यूलर किचन बन रही है उसमें क्या है, आप चिमनी प्रोवाइड करवा रहे हो, चिमनी आप प्रोवाइड कर पा रहे, क्यों? जो आपकी किचन की कुकिंग की जो फाउल गैसेज हैं, जो कुकिंग से प्रोड्यूस हुई गैसेज हैं, वो उसके थ्रू आप बाहर निकाल पा रहे हो आपकी किचन से। किसके थ्रू? वेंटिलेशन शाफ्ट के थ्रू। वेंटिलेशन शाफ्ट एक और केस में हम जब प्रोवाइड करते हैं, या जब हम अपनी बिल्डिंग के जो रूम है उनमें फ्रंट साइड में या रियर साइड या बैक साइड जिसे कहते हैं, या साइड में हम वेंटिलेशन प्रोवाइड ना कर पा रहे हो, तो उस केस में आप वेंटिलेशन शाफ्ट प्रोवाइड करवाते हो। तो साइज ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट देखेंगे, 3 कॉलम है इसमें। हाइट ऑफ बिल्डिंग इन मीटर, मतलब कितनी बिल्डिंग की हाइट है मीटर में। दूसरा कॉलम है साइज ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट इन स्क्वायर मीटर, साइज कितना रखोगे आप वेंटिलेशन शाफ्ट का, वो स्क्वायर मीटर में है। और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, मतलब उसकी हाइट कितनी रखने वाले हो आप, कुछ हाइट तक तो जाएगा ही ना, तो उसी केस में बात कर रहे हैं मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए, यदि आपकी बिल्डिंग की हाइट, यदि आपकी बिल्डिंग की हाइट 9 मीटर तक है, अप टू 9 मीटर, शब्दों पर ध्यान दें, अप टू 9 मीटर तक है आपकी बिल्डिंग की हाइट, तो आपको जो साइज ऑफ वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाना है आपकी बिल्डिंग के लिए, तो उसका एरिया कितना है, 1.5 स्क्वायर मीटर आप रखोगे। और वहीं पर हम बात करें मिनिमम साइज शाफ्ट के बारे में, तो आप रखोगे 1 मीटर, यानी 1 मीटर उसकी हाइट आप प्रोवाइड करवाओगे वेंटिलेशन शाफ्ट की। सेकंड केस में बात करें, यदि आपकी बिल्डिंग की हाइट 12.5 मीटर, देखो 9 मीटर का क्या मतलब हो गया, एक फ्लोर आपका जनरली 3 से 3.5 मीटर हम अप्रोक्स ले लेते हैं, 3.5 नहीं तो आजकल क्या 3 मीटर तक ही हम अपने एक फ्लोर की हाइट रखते हैं बिल्डिंग की, मतलब अप्रोक्स पकड़ ले 10 फीट, 10 फीट यानी 9 मीटर, तो 2 फ्लोर हो गए इसमें, तो 2 फ्लोर यदि है तो उसके केस में आपको 1.5 मीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा वेंटिलेशन शाफ्ट स्क्वायर मीटर में एरिया मतलब, और मिनिमम साइज रखेंगे 1 मीटर तक। अब 12.5 मीटर है आपकी बिल्डिंग की हाइट, तो मतलब समझ लें कि इसमें करीब करीब 4.5 फ्लोर आ गए, इसमें 4.5 फ्लोर आ गए, ठीक है, 4.5 फ्लोर आ गए, तो इसका एरिया कितना रखेंगे 12.5 मीटर के केस में, शाफ्ट का एरिया जो रखेंगे वो रखेंगे 3 स्क्वायर मीटर तक। मिनिमम साइज कितना रखेंगे, मतलब जो हाइट शाफ्ट की वो रखेंगे 1.2 मीटर। अब यदि आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर यानी 15 मीटर या उससे ऊपर है, 15 मीटर मतलब 5 फ्लोर, 5 फ्लोर या 5 फ्लोर से ज्यादा की आपकी बिल्डिंग है, तो आप वेंटिलेशन शाफ्ट उसमें जो प्रोवाइड करोगे वो करने वाले हो 4 स्क्वायर मीटर तक। मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट उस केस में रखेंगे 1.5 मीटर। अब एक नोट करके आता है कि फॉर बिल्डिंग्स अबव 15 मीटर हाइट, मतलब 15 मीटर हाइट से आपकी बिल्डिंग ज्यादा है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम शैल बी इंस्टॉल्ड बिसाइड्स द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेंटिलेशन शाफ्ट। देखिए दोस्तों क्या कह दिया इसने, कि 15 मीटर से यदि आपकी बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन शाफ्ट तो प्रोवाइड करेंगे ही, इसके अलावा यानी बिसाइड्स लिख रहा है ना, सेल भी इंस्टॉल करेंगे ही इंस्टॉल, लेकिन बिसाइड्स लिख रहा है इसके अलावा क्या करेंगे, द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेंटिलेशन शाफ्ट, जो ये मिनिमम वेंटिलेशन शाफ्ट के प्रोविजन है इनको फॉलो करके हम मैकेनिकल शाफ्ट लगवाएंगे अपनी बिल्डिंग में आपकी में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कुछ एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड से रिलेटेड, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, लाइटिंग और वेंटिलेशन, और आप जो भी बिल्डिंग बनवाते हो उसके लिए भी ये जनरल नॉलेज है, एज ए साइट वर्क पर आप करते हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल थिंग्स हमें सजेस्ट करें। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।